बुलाया है। जो कल आपको मालूम होगा कि बलपोरा शुपियन में कल जब हमारा कैंडिडेट वहाँ जा रहा था तो वहाँ के कुछ जो AIP के साथ वाबस्ता है, जो इंजीनियर रशीद साहब यावर बांडे इस वक्त SMHS में जिंदगी की और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी कई रिब्स टूट चुकी हैं, उसकी हालत सीरियस है। और मैं जानना चाहती हूँ कि इंजीनियर रशीद साहब तो जेल में हैं, तो ये जो पार्टी बनाने में मुफ्ती साहब को 50 साल लगे और अभी तक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम जगह जगह कैंडिडेट खड़ा करें। एक आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है जो जगह जगह उनके लोग खड़े होते हैं? वो पैसा कहां से आता है, वो फंड्स कहां से आते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जुर्रत कहां से आते हैं जिसकी वजह से वो गुंडागर्दी करते हैं। अगर PDP को हर जगह निशाना बनाया जाता है और अगर ये इस तरह की हरकत PDP के किसी वर्कर ने की होती, किसी कैंडिडेट की इस तरह पिटाई की होती, तो मुझे लगता है इस वक्त सारी PDP जेल के अंदर होती। तो मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को दोबारा एक प्रॉक्सी पार्टी, जब आपकी बाकी प्रॉक्सी पार्टी फेल हो गई है, अब इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को आप सामने ला रहे हैं, उसकी आप भरपूर मदद कर रहे हैं पैसे से, बाकी चीजों से, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर बताइए सीधे कि बाकी किसी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना है। ये कैसी गुंडागर्दी है? अगर कल हमारा कैंडिडेट यावर बांडे बलपोरा में चला गया है, जहां का आपका AIP का कैंडिडेट है राजा वहीद, तो उसके वर्करों ने इस तरह कातिलाना हमला कैसे जुर्रत की हमारे कैंडिडेट पे करने की, और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक वो लोग जेल में क्यों नहीं है? तो मैं लोगों को भी खबरदार करना चाहती हूं कि प्रॉक्सी पार्टीज के इसमें मत आइए। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाहते हैं कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। खासकर PDP उनके निशाने पे है। उनको मालूम है पिछले 5 साल में भी PDP वाहिद जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खड़ी रही, यहाँ के जो जेल में लोग बंद हैं उनके लिए खड़ी रही। जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया उसके खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए इनके निशाने पे PDP है। और ये जो इतनी भी जमातें हैं जो आजाद उम्मीदवार की शक्ल में आ रही हैं, AIP की शक्ल में नजर आ रही हैं, उनका बाज़ाब्ता कहीं ना कहीं से उनकी फंडिंग हो रही है और उसके साथ उनको सरकार की पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। तभी वो उन्होंने जुर्रत की कि PDP के कैंडिडेट पे इस तरह कातिलाना हमला करें। प्रोब नहीं है वो तो पता है उनको अभी तक जेल में होने चाहिए थे, अभी तक वो जेल में बंद क्यों नहीं है? और ये जो AIP के कैंडिडेट है, इनके पास इतने वसाइल कहां से आ गए? इनका लीडर जेल में है, ये हजारों की तादाद में इनके साथ गाड़ियां होती हैं, इतना पैसा कहां से आ गया? ये तो लोगों को सोचना चाहिए, ये अचानक कहां से आ गया? तो यानी कि जब इनकी दूसरी जब PDP को तोड़ के इन्होंने कई प्रॉक्सीज पार्टीज बनाई, जब वो फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को आगे किया जा रहा है। तो मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को। आपके यहाँ बिला शक PDP NC कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा जितने भी आप मैदान में इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, खासकर AIP की जो पार्टी घूम रही है, इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है। ये खबरदार रहिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉज को, खासकर उस कॉज को जिसके लिए PDP पिछले कई सालों से लड़ रही है। तो क्या यावर बांडे से अभी तक आपकी बात हुई है? वो कैसे बात करेगा? वो अस्पताल में पड़ा बेचारा, उसके ऊपर चढ़ के उसको दबाया गया, उसका गला दबाने की कोशिश की गई, उसकी कई रिब्स टूट गई हैं, उसके सर पे चोट आई है, उसको इतना ज्यादा मारपीट की है कि उसको SMHS रेफर किया गया। उसकी नाक से मैंने सुना खून भी निकला है। तो अब इससे ज्यादा और कातिलाना हमला क्या हो सकता है? क्या वजह हो सकती है? ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उनके लिए कि PDP उनके लिए खतरा साबित हो जाए? बिल्कुल PDP के पीछे पड़े हुए हैं, PDP के कैंडिडेट पे हमला हो रहा है। हर जगह जो PDP के रिबेल कैंडिडेट्स है उनको स्पॉन्सर किया जाता है। बच्ची का कैंडिडेट देख लीजिए जिसने प्रेशर कुकर निशान रखा है, जिसको हमने एक दिन
نیشنل کانفرنس سے وہ ہمارے پاس آیا, دوسرے دن اس کو کینڈیڈیٹ بنایا, اس کو عزت دی, سب کچھ دی. تو آج وہ بھی پریشر کوکر کا نشان لے کے ڈور ٹو ڈور جا رہا, اور اس کی بھی اس کو NIA کے کیس کی وجہ سے بلیک میل کر کے اس کا بھی استعمال کر رہی ہے بی جے پی PDP کے خلاف. تو جس طرح سے تو کیا یہ ایک سازش ہے؟ بالکل PDP کے خلاف سازش ہے. ان کو معلوم ہے کہ PDP اگر طاقت میں آ گئی تو وہ دلی کے ڈکٹیٹس کو نہیں مانے گی. راجہ سنگھ جی کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ PDP کو آمادہ کیا گیا تھا, جو اسٹون پیلٹرز میں کیسز انوالو ہے, جو یوتھ وغیرہ, تو اس کے لیے انہوں نے بھی پہل کی ہے, BJP نے بھی. تو اس پہ کیا رد عمل؟ نہیں دیکھیے, میں تو بار بار کہتی ہوں کہ BJP سرکار کے ساتھ حکومت بنانے کے باوجود میں نے 12,000 نوجوانوں کے FIR واپس لیے, جبکہ اس وقت اسٹون پیلٹنگ پیک پہ تھی. دن میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پتھراؤ نہیں ہوتا تھا, مگر میں نے واپس لے لی. میں نے دلی سے ڈیلیگیشن منگایا, بہت ٹاپ ڈیلیگیشن تھا, حریت کے دروازے پہ بھیجا. میں اور کیا کر سکتی تھی؟ تو اس کے مقابلے میں جب عمر صاحب نیشنل کانفرنس میں وزیر تھے, بی جے پی کی سرکار میں دلی میں وزیر تھے 5 سال, انہوں نے کیا کیا؟ پورٹل یہاں لاگو کیا, انہوں نے شاہتوش پہ بین لگائی, اور پوری دنیا میں گھومتے رہے یہ کہنے کے لیے کہ جموں کشمیر دہشت گردی کا مسئلہ ہے, پاکستان کے اوپر بمباری کرو, مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے BJP کے ساتھ رہ کے PDP کا ایجنڈا چلایا, جموں کشمیر کے لوگوں کا ایجنڈا چلایا, مگر نیشنل کانفرنس نے BJP کے ساتھ رہ کے سرکار میں رہ کے ان کا ایجنڈا چلا ہے, وہ لوگوں کے پاس ایان ہے. تو وقار رسول کا کہنا ہے کہ لال جھنڈے کے پیچھے جو ہے خون چھپا ہوا ہے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ الائنس جو ہوا ہے تو اس میں دیکھیے, میں نے پہلے بھی کہا یہ جو NC کانگریس کے الائنس ہے یہ اصولوں کی مبنی نہیں ہے. اگر ہوتا تو 87 کے الیکشن میں سرکار بنانے کے لیے اتنی بڑی داندلیاں کر کے جموں کشمیر کو خون کے دریا میں نہیں دھکیلتے. یہ جو خون کا دریا اس کو جموں کشمیر میں پچھلے 87 سے لے کے آج تک بہ رہا ہے, وہ اس کی وجہ تو یہی ہے کہ نیشنل کانفرنس کی چوریاں, اس کو داندلیاں سرکار بنانے کی ہاؤس میں. تو آج بھی ان کی جو ہے سرکار بنانے کے لیے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے, کوئی اصول پرستی نہیں ہے. ہر جگہ نیشنل کانفرنس نے اپنے کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کانگریس کے خلاف کھڑے کر دیے ہیں, جیسے لداخ میں کھڑا کر دیا تھا, اب وہ نیشنل کانفرنس میں واپس چلا گیا. تو یہ تو ان کی آپس میں ایسی ہے. تھینک یو سو مچ.